बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अब बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हों, ना ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हों, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारों को आज़माता है। अल्लाह ताला जिस इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील कर रहा होता है, जिस इंसान को परेशानियों से निकालना चाहते हैं, तो उस इंसान को आज़माते हैं कि मेरा ये बंदा जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कितना मेरी आजमाइश पे पूरा उतरता है, इसको कितना मुझ पर यकीन है। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे यकीन रखें। आपका कल बहुत खूबसूरत होगा। आप जितनी मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ अल्लाह ताला को याद करेंगे, जितने लगन से अल्लाह ताला का कलाम पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, कुरान मजीद तवज्जो से पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा परेशानी आपकी ख़त्म होती जाएंगी। जो कमेंट में एक बहन रुकैया है, उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट की है कि मेरे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी अपने अल्लाह पे यकीन रखें, आपकी परेशानियां ज़रूर ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर मिरेकल्स करेंगे। बस ख़ुद को पाकीज़ा रखें, दुनिया के जंजालों से ख़ुद को निकालें, अपना ईमान पक्का रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और दुरूद शरीफ से दोस्ती करके रखें। इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अल्लाह ताला हर इंसान की परेशानियां ज़रूर ख़त्म करेंगे। एक शख्स कहता है कि मैं गरीब सा बंदा था, मज़दूरी करता था, मज़दूर था, लेकिन मैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करता था। तो एक दिन अल्लाह ताला से मैंने बहुत दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे अपने घर पे तो दावत दे दे, मुझे अपने घर में तो बुला ले। बस इसी तरह मैं ये दुआ मांगता रहा। तो एक दिन एक शख्स आया जो बहुत ज़्यादा अमीर था और मुझसे कहा था कि मेरी तरफ़ से जा, तू खाना काबा को जा, खाना काबा जा और मदीना मुनव्वरा जा, मेरी तरफ़ से तेरे लिए तोहफ़ा है। तो वो शख्स बताता है कि मैं बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि मुझसे तो 1 रुपया भी इस आदमी ने नहीं लिया, अपनी तरफ से ही मेरा वीज़ा बनवाया और मुझे खाना काबा भेज दिया। और जब मैं खाना काबा गया, वहाँ पर खाना काबा के सामने बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे हर साल ही अपने घर में दावत देकर, मुझे हर साल ही इस जगह बुलाया कर। क्या मालूम कि वो कबूलियत का टाइम था और अल्लाह ताला ने मेरी ये बात सुन ली थी। और फिर जब मैं वापस आया तो हर साल कोई ना कोई मेरा वसीला बन जाता था, जो मैं खाना काबा जाता था, मदीना मुनव्वरा जाता था। ये सब अल्लाह ताला का एहसान है और करम है। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह ताला ही मुझे अपने घर में इनवाइट करते थे, अल्लाह ताला ही मुझे दावत देते थे अपने घर पे, बस वसीला इंसान को बना देते थे। तो फिर इसी तरह 22 साल हो गए, मैं अब खाना काबा जाता हूँ और खाना काबा में हज भी करता हूँ, उम्रा भी करता हूँ। ये सब अल्लाह ताला ही की वजह से है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो दुरूद इब्राहिमी है। मैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करता था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। बस अब मैं जब खाना काबा जाता हूँ तो मैं अब मेरे दिल में यही ख्वाहिश होती है कि कब मैं इस खाना काबा का दरवाज़ा खुलेगा और इस काबा के अंदर मैं जाऊँगा। अब हर वक्त इसी खाना काबा के सामने बैठा होता था और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रहा होता था कि कब मुझे इस कमरे का दरवाज़ा खुल जाए, इस काबा शरीफ का, और मैं अंदर चला जाऊँ। बस यही रो रो के फिर मैं आ जाता था अपने कमरे में। एक दिन जब मैं इस काबा शरीफ के सामने बैठा था तो उस जो जनरल था उसके लिए उस काबा शरीफ का दरवाज़ा खुला और फिर वो जनरल उस काबा में चले गए। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ था कि मैं तो एक गरीब सा बंदा हूँ, गरीब सा मज़दूर हूँ, मेरे लिए कौन ये दरवाज़ा खोलेगा और ना ही मुझे कोई भी इस कमरे में, इस काबा शरीफ में छोड़ेगा। बस मैं परेशान सा था और दिल भी अंदर ही अंदर से खफा था, लेकिन उम्मीद भी थी कि ये घर तो अल्लाह का है, ये सब कुछ अल्लाह पाक का है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे ज़रूर इस काबा शरीफ के अंदर भी ले जाएंगे। बस मैं अल्लाह से दुआ मांगता रहा और अपनी आंखों से आंसू बहा के अपने कमरे में चला जाता था। इसी तरह 3 दिन इसी तरह करता रहा। तो एक दिन जब मैं काबा शरीफ के सामने बैठा था तो एक शख्स दूर से जो अरबी था भागता भागता मेरे पास आया और कहा
کہ تم کہاں تھے، میں 3 دنوں سے تمہیں ڈھونڈتا رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خواب میں آتے اور مجھے کہتے، آپ ہی کا کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اس جگہ بیٹھتا ہے، یہ والی جگہ جہاں پر آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگہ کا بتایا کہ یہ شخص یہاں پر بیٹھتا ہے اور اس کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولو، اس کو کعبہ کے اندر لے کر جائیں۔ تو میں کافی حیران ہوا کہ وہ عربی مجھے 3 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے خواب میں ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولے، اور پھر میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول لیا گیا۔ میں اس کعبہ شریف کے اندر گیا اور پھر اس عربی نے کہا کہ 45 منٹ کا آپ کا ٹائم دیا ہے، آپ کعبہ شریف کے اندر رہ سکتے ہیں۔ بس میرے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا، یہاں تو صرف جنرل آتے ہیں، یہاں تو صرف صدر آتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مجھ جیسا غریب مزدور کے لیے دروازہ کیسے کھول لیا گیا؟ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی اس معجزے کے بعد۔ ماشاءاللہ، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، آپ کا قلب بہت خوبصورت ہوگا۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے، ہر رات کے بعد دن ضرور ہوتا ہے۔ بس اپنے اللہ پہ یقین کریں، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، درود شریف سے دوستی ہی آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔